एक बार मेरे साथ जोर से भगवान परशुराम का जयकारा बोलेंगे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज इस परशुराम ज्ञानपीठ की लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान विप्र समाज के सभी सम्मानित गण और इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी विप्र बंधुओं मातृशक्ति, आज विप्र ज्ञानपीठ की, परशुराम ज्ञानपीठ की लोकार्पण के उद्घाटन के अवसर पर ये जो जोरदार बरसात है, ये भी ज्ञानपीठ के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इंद्रदेव की मेहरबानी पूरी है। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। दोस्तों, जो हम परशुराम जी की इस ज्ञानपीठ की स्थापना और उसके उद्घाटन के अवसर पर हैं, हम सब विप्र बंधु हैं। विप्र बंधु होने के कारण से मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा कि हम सब जिस मूल भाव को लेकर के ब्रह्म तत्व में समाज में हमने जन्म लिया, ब्रह्म समाज जिन चीज़ों के लिए, जिन मूल्यों के लिए, स्थापनाओं के लिए जाना जाता था, कहीं ना कहीं उनमें जो स्खलन आया है, हम उसको दूर करते हुए मूल काम के ऊपर ब्राह्मण समाज अपनी चीज़ को लेकर के निकले, इसकी आज आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण समाज ने संस्कार, संस्कृति, देश में जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, उन सबको लेकर के संस्कार और संस्कृति को बचाने का काम किया, तो मान के चलिए इस संपूर्ण समाज में जो कुरीतियों का राह भाग निकल करके आ रहा है, उन कुरीतियों से दूर होगी और ब्राह्मणत्व का जो भाव है, जिसमें किसी प्रकार का कहीं कोई उंगली उठाने की बात भी करता है, तो उस सबको पुनर्स्थापित करने की बात होगी। आज आवश्यकता इस बात की है, समाज को एक करने से पहले हम परिवार को एक करें। परिवार इकाई को जो एक थोड़े बहुत प्रयास उसको तोड़ने के, खंडित करने के चल रहे हैं, उस परिवार इकाई को हम मजबूत करें। अगर परिवार इकाई को मजबूत किया तो मैं विश्वास कर सकता हूं हम अपने समाज को और साथ साथ संपूर्ण समाज को एक भी करेंगे, संस्कार देने की बात करेंगे। उस सब के माध्यम से जो भारत का तत्व है, उस भारत के तत्व को भी निकाल करके आएंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। वो सब चरितार्थ होगा जब हम अपने समाज में एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर होंगे। मैं जितेंद्र जी की बात में अपनी आवाज़ को मिलाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई भी कमज़ोर हो, तो उसको व्यक्तिगत इकाई न मान करके संपूर्ण समाज जो सामर्थ्यवान है उसके साथ खड़ा होकर के उसको बल देने का काम करे। इतना करने से हम अपने समाज को मजबूती देंगे और संपूर्ण समाज को नेतृत्व देकर के आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए सतीश जी और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।